Welcome back to my channel JBR Online Classes. Like, share and subscribe my channel. So hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes, and in this video I am going to start from sum number 12 from exercise 13.2. लास्ट वीडियो में मैंने सम नंबर 11 तक सॉल्व किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं. Okay, and for the more chapters please check the playlist of my channel. So now here in sum number 12 here limit x tends to tan 2x minus sin 2x by x cube. So now tan 2x means sin 2x by cos 2x. Okay, so now as here sin 2x, here also sin 2x, so sin 2x will be common and here 1 by cos 2x minus 1. Okay, so now as here x is cube, so you can x is cube break in this way as x into x square. क्लियर. अब यहाँ पर देखिए sin 2x है. अब sin 2x का यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक 2 डाल दिया. सो इट विल बी sin 2x by 2x. इस 2 को एडजस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक मल्टीप्लाई 2 कर दिया. फिर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से sin 2x लौट के आ जाएगा. और यहाँ पर देखिए 1 बाई cos 2x माइनस 1, अगर इसको एलसीएम करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस cos 2x बाई cos 2x. सो 1 माइनस cos 2x बाई cos 2x. ओके, और मैंने पहले ही बोल दिया एक्स इस क्यू को मैंने ब्रेक करके x इंटू एक्स स्क्वायर कर दिया. नाउ फॉर द फर्स्ट वन यस 2 एज कॉन्स्टेंट, सो 2 कीपिंग आउटसाइड लिमिट. अब यहाँ पर देखिए x टेंस टू 0, दैट मीन्स 2x टेंस टू ऑल्सो 0. सो लिमिट 2x टेंस टू 0 साइन 2x बाई 2x. और फिर से यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0. अब इसको सेपरेट करेंगे, 1 माइनस कॉस 2x बाई एक्स स्क्वायर ले लेंगे. सो लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2x बाई एक्स स्क्वायर. ओके, इंटू लिमिट x टेंस टू 0, फिर से सेपरेट करेंगे और यहाँ 1 बाई कॉस 2x लेंगे. अब इसका वैल्यू आपको 1 हो गया, क्योंकि आपको मालूम है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x, इसका वैल्यू होता है 1. सो इट विल बी 2 इंटू 1. और यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन में दिया हुआ है जो सम नंबर 11.1 है. सम नंबर 11.1 में मैंने इसको सॉल्व किया था, उसका वैल्यू 2 आया था. क्लियर. और यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंस टू 0 1 बाई cos 2x. नाउ इफ x इक्वल टू 0, सो इट विल बी cos 0, सो 1 बाई cos 0. So now 2 into 2 4 and 1 by cos 0 means 1 by 1, so that equal to 4. Next sum number 12.2 limit x tends to 0 x tan x by 1 minus cos 2x. So tan x means sin x by cos x and 1 minus cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin square x. So now here x and sin by cos, here sin and sin cancel out, so it will be 1 sin here, so 2 sin x, and this cos x will be here, so 2 sin x cos x. Now 1 by 2 as constant keeping outside, limit x tends to 0 x by sin x, and the last one limit x tends to 0 1 by cos x. मैंने यहाँ पर लिमिट को सेपरेट कर दिया. सो इसका फॉर्मूला होता है 1, आपको तो मालूम ही होगा. सो हाफ इंटू 1 इंटू एंड लिमिट x टेंस टू 0 1 by cos x, दैट मीन्स cos 0 as x टेंस टू 0. अब cos 0 का वैल्यू 1 होता है, दैट इक्वल टू 1, सो द होल आंसर इज 1. सम नंबर 13 लिमिट x टेंस टू 0 cot x माइनस cosec x बाई x. नाउ cot मीन्स cos बाई sin, cosec मीन्स 1 बाई sin x. सो यहाँ पर देखिए sin एलसीएम होगा, सो इट विल बी cos x माइनस 1 और sin को नीचे लिख दिए, यहाँ पर x sin x हो गया. ना यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, 1 माइनस cos x माइनस हियर x sin x. अब माइनस को यहाँ पर बिठा दीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है. और यहाँ पर x sin x, अब x को यहाँ रखिए और sin x का फॉर्मूला अप्लाई करिए 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2, ये भी आपका सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है. सो नाउ 1 साइन x बाई 2 विल बी कैंसिल आउट, सो हियर 2 कैंसिल आउट, देन माइनस हियर माइनस लिमिट x टेंस टू 0 अपर 1 साइन x बाई 2 और नीचे यहाँ पर x एंड cos x बाई 2. क्लियर. नाउ साइन बाई cos इट विल बी tan x बाई 2. अब यहाँ पर देखिए tan x बाई 2 का अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी अगर थीटा होगा तो यहाँ पर भी थीटा होना चाहिए और x होगा तो x होना चाहिए. अब यहाँ पर x बाई 2 है, इसको एडजस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर x बाई 2 डाल दिया. अब इस 2 को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 कर दिया.
क्लियर. सो नाउ इट विल बी हाफ एज कॉन्स्टेंट, माइनस तो पहले से ही था, सो माइनस हाफ. लिमिट एज x टेंस टू 0 देन ऑल्सो x by 2 टेंस टू 0, सो इट विल बी 10x by 2 बाई x by 2. अब इसका फॉर्मूला 1 हो जाएगा क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 10x बाई x का फॉर्मूला 1 होता है. सो माइनस हाफ इंटू 1 इट विल बी माइनस हाफ. 13(2) लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 4x 1 माइनस कॉस 5x. नाउ 1 माइनस कॉस x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2. अब यहाँ पर 4x दिया हुआ है, इसको हाफ करना होगा, सो 2x हो जाएगा. 2 साइन स्क्वायर 2x बाई 2x. यहाँ पर भी हाफ होगा, 2 साइन स्क्वायर 5x बाई 2. नाउ 2 कैंसिल आउट. नाउ साइन स्क्वायर 2x, सो इसका मतलब होगा साइन 2x का होल स्क्वायर. सो साइन 2x बाई 2x करने के लिए यहाँ पर एक मल्टीप्लाई 2x कर दिया क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई करना होगा लिमिट का. यहाँ पर भी साइन 5x बाई 5x2. अब इस 5x बाई 2 को एडजस्ट करने के लिए इंटू 5x बाई 2 कर दिया, और दोनों में अगर होल स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर था. सो लिमिट एज x टेंस टू 0, सो इट विल बी ऑल्सो 2x टेंस टू 0 एंड साइन 2x बाई 2x इन होल स्क्वायर. अब यहाँ पर देखिए 2x का होल स्क्वायर होगा, इट विल बी 4x स्क्वायर. लिमिट 5x बाई 2 टेंस टू 0, साइन 5x बाई 2 5x बाई 2 इसका भी होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर करेंगे 25x स्क्वायर बाई 4. अब x स्क्वायर कैंसिल आउट, इस 4 को ऊपर ले लेंगे तो 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, सो 16 बाई 25, और इसका फॉर्मूला 1 होता है, सो 1 स्क्वायर अगेन 1 स्क्वायर, सो इट विल बी 1 बाई 1, सो फाइनल आंसर 16 बाई 25. सम नंबर 14(1) लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1 प्लस x माइनस साइन 1 माइनस x बाई x. अगर इसको कंसिडर करेंगे साइन c माइनस साइन d में, तो इसका फॉर्मूला होगा साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 कॉस c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2. सो 2 कॉस c प्लस d बाई 2, सो c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2. अब यहाँ पर माइनस था इसीलिए माइनस और माइनस में प्लस हो गया, सो बाई x हो गया. अब यहाँ पर x कैंसिल आउट, 1 कैंसिल आउट, सो इट विल बी 1 प्लस 1 2, सो 2 बाई 2 इट विल बी 1, सो 2 कॉस 1. अब यहाँ पर देखिए 2x होगा, सो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा बाई x. सो लिमिट x टेंस टू 0, नाउ 2 कॉस 1 एज कॉन्स्टेंट, सो कीपिंग आउटसाइड, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x, और फिर से इसका फॉर्मूला होता है 1, सो 2 कॉस 1 इंटू 1 इट विल बी 2 कॉस 1. नंबर 2 लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x माइनस साइन 3x बाई साइन x. अब यहाँ पर भी साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो साइन c और साइन d का फॉर्मूला होता है 2 कॉस 5x प्लस 3x दैट मीन्स 8x, सो 8x बाई 2 सो 4x, और 5x माइनस 3x दैट मीन्स 2x बाई 2 दैट इक्वल टू x. अब देखिए साइन x कैंसिल आउट हो गया, 2 कांस्टेंट बाहर चला गया. अब यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 कॉस 4x. नाउ एज x टेंस टू 0 सो इट विल बी 2 कॉस 0 क्योंकि 4 इंटू 0 0 होता है. अब कॉस 0 का वैल्यू 1, सो 2 इंटू 1 इट बिकम्स 2. 15(1) लिमिट x टेंस टू 0 कॉस 5x माइनस कॉस 3x बाई x स्क्वायर. अब यहाँ पर कॉस c माइनस कॉस d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. फॉर्मूला होगा 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन, यहाँ पर होता है d माइनस c बाई 2. अब मैंने इसको घुमा के ऐसे माइनस कॉमन ले लिया, सो इट विल बी c माइनस d बाई 2. ओके, अगर आप चाहते हो यहाँ पर d माइनस c बाई 2 लिख सकते हैं, बट तब यहाँ पर पॉजिटिव होगा. सो नाउ कॉस c माइनस d का फॉर्मूला 5 प्लस 3 बाई 2 इट्स 8x बाई 2 दैट मीन्स 4x, 5 माइनस 3 2x बाई 2 दैट मीन्स x बाई x स्क्वायर. अब माइनस 2 एज कॉन्स्टेंट, इसको बाहर लिख दिया, लिमिट x टेंस टू 0. अब यहाँ पर देखिए साइन 4x है, तो नीचे भी मैंने एक 4x डाल दिया. अब इस 4x को एडजस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया. अब यहाँ पर देखिए x स्क्वायर कहाँ से आया. अब यहाँ पर देखिए एक x है, यहाँ पर भी एक x है, सो x इंटू x स्क्वायर, इसका मतलब x स्क्वायर को मैंने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, और इट विल बी साइन x बाई x. अब लिमिट को भी ब्रेक करेंगे, लिमिट 4x टेंस टू 0 साइन 4x बाई 4x, लिमिट x टेंस टू 0 sin x by x. Okay, now as here 4 into 2 it's become minus 8, so this one equal to 1, this one equal to 1, so minus 8 into 1 it's become
-8. सम नंबर 15(2). लिमिट x टेंस टू 0 √2 माइनस 1 प्लस √1 प्लस कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम √2 प्लस √1 प्लस कॉस एक्स से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा। सो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर इंटू दिस वन हो जाएगा। अगर ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, क्योंकि पहले से ए माइनस बी था, उसको हम ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? सो इट विल बी √2 का होल स्क्वायर माइनस दिस वन होल स्क्वायर। क्लियर? नाउ लिमिट x टेंस टू 0। अब इसको स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, इसको स्क्वायर करेंगे 1 माइनस कॉस एक्स। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि बाहर में माइनस था, इसीलिए प्लस माइनस माइनस। अब साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और यहाँ पर √2 प्लस √1 प्लस कॉस एक्स। नाउ 2 माइनस 1 1 माइनस कॉस एक्स। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। सो ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्लियर? सो दिस वन कैंसिल आउट। देन √2 प्लस √1 प्लस कॉस एक्स। So now limit x tends to 0 1 by 1 plus cos x √2 plus √1 plus cos x। अब डायरेक्ट यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू बिठा देंगे। सो इट विल बी नाउ 1 by 1 plus x tends to 0, so cos 0 का वैल्यू हो गया 1, so 1 plus 1। नेक्स्ट √2, यहाँ पर √1 plus again 1, so 1 plus 1। सो नाउ 1 by 1 plus 1 2, यहाँ पर √2 plus √2, so it will be 2 √2। So 2 √2 into 2, it's 4 √2. Sum number 16. Limit x tends to 0 sin 2x plus 3x 2x plus sin 3x। अब ऊपर से पहले हम x कॉमन ले लेंगे। So sin 2x by x plus 3। नीचे से भी सेम x कॉमन लेंगे, 2 plus tan 3x by x। So x कैंसिल आउट हो गया। अब तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर sin 2x है तो नीचे भी आपको 2x ही लाना होगा, क्योंकि फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। सो साइन 2x बाई 2x, इस 2 को एडजस्ट करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई 2 कर दिया, यहाँ पर प्लस 3 था, लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 2x लाना है, तो यहाँ पर भी लिमिट के नीचे 2x टेंस टू 0 होना चाहिए। एज x टेंस टू 0, सो यू कैन ऑल्सो राइट 2x टेंस टू 0। 10 के लिए यहाँ पर 3x था, इसीलिए 3x लाना है, यहाँ पर मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया। सो लिमिट 3x टेंस टू ऑल्सो 0, 2 प्लस बाहर था, 2 प्लस बाहर जा जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट पार्ट है। So this one equal to 1. So 1 into 2, it's become 2 into 1 plus 3. अब यहाँ पर देखिए 2 plus this one equal to also 1 into 3. So 5 by 5 that equal to 1. So कहीं पर भी अगर ऐसा कोई डल आपके पास आ जाएगा तो आपको इसको सेम करना होगा। जैसे साइन के पास 2x था तो नीचे भी आपको 2x लाना है, यहाँ पर tan के पास 3x था तो यहाँ पर भी आपको 3x लाना है। 16(2). लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x minus x 5x minus sin x। ओके, दैट मीन्स इट इज सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, दैट मीन्स 16(1). सो यहाँ पर भी आप सेम कर सकते हैं, पहले x कॉमन ले लेंगे, फिर वहाँ पर देखिए tan 3x से इसको 3 में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर sin x कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है। अब लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सम नंबर 17(1). लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर माइनस tan 2x बाई tan x। यहाँ पर भी सेम होगा, ऊपर से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस tan 2x बाई x बाई tan x। अब इसको हम सेपरेट करेंगे। सो यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंस टू 0, जैसे यहाँ पर x है, सो x बाई tan x मैंने कर दिया। फिर लिमिट x टेंस टू 0 और x माइनस अगेन लिमिट x टेंस टू 0 tan 2x। अब नीचे देखिए x है, ओके। सो x को हम यहाँ पर 2x में कन्वर्ट कर दिया, इंटू 2 कर दिया। ओके, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर तीनों में सब्ट्रैक्ट किया है, मतलब तीनों में डिवाइड किया है। फर्स्ट पोर्शन x बाई tan x अलग हो गया, सो लिमिट x टेंस टू 0 x बाई tan x। फिर आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 a वाला पोर्शन रह जाएगा। क्लियर? दिस वन। अब इस पोर्शन को भी हम 2 पार्ट में सेपरेट करेंगे। पहला वाला होगा लिमिट x टेंस टू 0 x कर दिया, फिर यहाँ पर माइनस होगा, फिर लिमिट x टेंस टू 0 tan 2x। अब नीचे भी मैंने 2x डालने के लिए यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई 2 कर दिया, क्योंकि नीचे सिर्फ x था। क्लियर? सो द फर्स्ट वन विल बी 1। अब लिमिट x टेंस टू 0 x विल बी 0 एंड लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ पर देखिए x टेंस टू 0 है,
यहाँ पर tan 2x, सो यहाँ पर आप 2x लिख सकते हैं. सो 2x टेंस टू 0, सो इट विल बी नाउ 1. सो 1 into 2 that become 2. Okay, so 1 minus 2 it's become minus 2. Sum number 17(2). Limit x tends to 0, 5x cos x minus 3 sin x by 2x square plus tan 2x. So ऊपर से हम x कॉमन ले लेंगे. So 5 cos x minus 3 sin x by x. यहाँ पर भी x कॉमन ले लेंगे. 2x plus tan 2x by x. So x cancel out. Now limit x tends to 0, 5 cos x, then minus again limit x tends to 0, 3 sin x, so 3 into sin x by x. नीचे भी सेम होगा. लिमिट x टेंस टू 0, 2x, यहाँ पर प्लस था सो प्लस लिमिट. अब यहाँ पर देखिए tan 2x बाई x है, सो इसको हम 2 में कन्वर्ट करेंगे, 2x कर देंगे. सो tan 2x बाई 2x. अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 कर दिया एडजस्ट करने के लिए. और जो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 था उसको हम 2x टेंस टू 0 कर दिया. फिर यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. सो द फर्स्ट वन एज cos x, सो cos 0 इक्वल टू 0, दैट मीन्स 5 into 1, क्योंकि cos 0 का वैल्यू होता है 1. यहाँ पर 3 बाहर चला आएगा. लिमिट x टेंस टू 0, sin x बाई x, इट विल बी ऑल्सो 1. लिमिट x टेंस टू 0, 2x, दैट मीन 2 into 0, इट बिकम 0. यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा. लिमिट दिस वन इक्वल टू 1, सो 2 into 1. So 5 minus 3, 2 by 2, that equal to 1. Sum number 18(1). Limit x tends to pi by 4, sec square x minus 2, tan x minus 1. So as you know, the formula of sec square x that equal to 1 plus tan square x minus 2. So 1 minus 2, it becomes minus 1. So tan square x minus 1. Now 1 means also 1 square. So a square minus b square का formula होता है tan x plus 1, tan x minus 1. So tan x minus 1 will be cancelled out with the denominator. So it will be here tan x plus 1. So limit x tends to pi by 4, tan x plus 1. Just put down the limiting value. Tan pi by 4 plus 1. इसका value होता है 1. So 1 plus 1 that equal to 2. It's very easy. Second one, limit x tends to pi, 1 plus cos cube x by sin square x. So 1 plus cos cube means 1 cube plus this one. So a cube plus b cube का फॉर्मूला 1 plus cos a मीन्स a plus b, देन यहाँ पर क्या होगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. सो 1 माइनस cos x प्लस cos स्क्वायर. और नीचे यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर x. अब साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x. यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. सो 1 प्लस cos x, 1 माइनस cos x. सो 1 प्लस cos x विल बी कैंसल आउट. So here limit x tends to pi, this one by this one. Clear? Now just substituting the limiting value. So 1 minus, it will be cos pi. Cos pi का value होता है minus 1. So 1 minus minus 1, then minus 1 का whole square, then 1 minus minus 1. Okay? So now it will be 1 plus 1, minus 1 का whole square plus 1 होता है. So 1 plus 1 plus 1. अब यहाँ पर भी 1 plus 1. So 3 by 2 as your answer. Now sum number 19(1). So guys please observe this kind of sum क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का है. लास्ट वाला प्रॉब्लम में हम सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा था. बट यहाँ पर जो है यहाँ से 19, 20 जो प्रॉब्लम है आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर जो लिमिट दिया हुआ है जैसे x टेंस टू पाई इसको ही चेंज करना होगा. सो एज लेट x टेंस टू पाई साइन x बाई पाई माइनस x माइनस पाई, तो 0 बाई 0 दैट मीन्स इनडिटरमिनेट फॉर्म हो रहा है. सो पहले हम इसको क्या करेंगे लेट x इक्वल टू पाई प्लस h. ओके, आपको ध्यान में रखना होगा यहाँ पर अगर x टेंस टू पाई है सो यहाँ पर पाई प्लस h होगा. अगर x टेंस टू पाई बाई 2 है सो पाई बाई 2 प्लस h होगा. क्लियर? सो एज x इक्वल टू पाई प्लस h एंड एज x टेंस टू पाई, सो नाउ पुट डाउन द वैल्यू ऑफ पाई हियर. सो पाई माइनस पाई इट विल बी 0, देन h टेंस टू 0. डन? सो नाउ लिमिट h टेंस टू 0. सो x को चेंज करके आपको लिखना होगा पाई प्लस h. सो साइन पाई प्लस h, यहाँ पर भी पाई प्लस h माइनस पाई, फिर पाई पाई कैंसिल आउट. सो नाउ साइन पाई प्लस h इसका वैल्यू होता है माइनस h. ट्रिकोनोमेट्री में आपने सीखा होगा. सो नाउ लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h बाई h. ओके, सो माइनस बाहर हो जाएगा और इसका फॉर्मूला होता है 1. आपको तो मालूम है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x, सेम फॉर्मूला. सो इट विल बी -1. Second one,
लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू माइनस एक्स टेन पाई। नाउ आपको बोला था जैसे 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, अब यहाँ पर देखिए 0 हो रहा है और 10 पाई/2 तो इनडेफिनाइट होता है, सो 0 इंटू इन्फिनिटी। ओके, सो इसका भी आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म ही मिला आपको। 0/0 से इनडिफिनिट होता है, यहाँ पर भी 0 इंटू इन्फिनिटी इनडिफिनाइट फॉर्म ही होता है। सो यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, पहले x टेंस टू पाई/2 है, सो लेट x इक्वल टू पाई/2 प्लस h। डन। सो एज x टेंस टू पाई/2 देन ऑल्सो h टेंस टू 0। सो लिमिट h टेंस टू 0, अब x को चेंज करके हमको लिखना होगा पाई/2 प्लस h। सो पाई/2 माइनस पाई/2 प्लस h, यहाँ पर भी 10 पाई/2 प्लस h। अब पाई/2 कैंसिल आउट, इट विल बी माइनस h, और 10 पाई/2 प्लस h का फॉर्मूला होता है माइनस कॉट h। क्लियर। सो माइनस इंटू माइनस इट बिकम्स प्लस। So limit h tends to 0, h cot h, and that equal to limit x tends to 0. Now cot h means 1 by tan h, so h by tan h। अब इसका भी वैल्यू होता है 1, क्योंकि आपको मालूम है लिमिट x tends to 0, x by tan x equal to 1। सम नंबर 20, लिमिट x tends to पाई/2 cot x by पाई/2 minus x। Okay, so as x tends to पाई/2, so let x equal to पाई/2 plus h। As x tends to पाई/2 then h tends to 0, so limit h tends to 0 cot पाई/2 plus h, यहाँ पर पाई/2 माइनस और x को चेंज करके पाई/2 plus h, so माइनस यहाँ पर है, so माइनस पाई/2 माइनस h। ओके, पाई/2 कैंसिल आउट, cot पाई/2 plus h का फॉर्मूला होता है माइनस tan h। ओके, so here पर minus h, again minus minus cancel out, and this one is the formula, as you know, the value equal to 1। 22, limit x tends to pi sin 3x by sin x। Let x equal to pi plus h, as x tends to pi, so h tends to 0। So limit h tends to 0, this one 3 into pi plus h sin pi plus h। Now 3 multiply this one, 3 pi plus 3h। सो यहाँ पर देखिए 3 पाई प्लस 3h। अब 2 पाई का मतलब क्या होता है, 2 पाई का मतलब होता है एक वाला फुल रेवोल्यूशन। ओके, अगर पूरा रेवोल्यूशन कैसे, यहाँ पर तो पाई होगा और यहाँ पर 2 पाई होता है, सो एक पूरा रेवोल्यूशन हो गया। सो इसका मतलब यहाँ पर 2 पाई प्लस पाई हो गया, सो 3 पाई प्लस 3h, इसका मतलब हो गया साइन पाई प्लस 3h, क्योंकि पूरा रेवोल्यूशन होने के बाद वैल्यू सेम रहता है। ओके, सो यू कैन राइट डाउन दिस वन पाई प्लस 3h ऑल्सो। सो यहाँ पर साइन पाई प्लस h का वैल्यू हो गया माइनस साइन h, एंड साइन पाई प्लस 3h का फॉर्मूला होगा माइनस साइन 3h। ओके, सो माइनस माइनस कैंसिल आउट। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक 3h होना चाहिए, सो साइन 3h बाई 3h इंटू 3h एडजस्ट करने के लिए मैंने लिख दिया। यहाँ पर भी एक h होना चाहिए, सो साइन h बाई h इंटू h, सो h कैंसिल आउट, 3 as constant keeping outside। Now limit h tends to 0, it will be also 3h tends to 0, so sin 3h by 3h। लिमिट h tends to 0, sin h by h। अब ऊपर का वैल्यू 1 हो गया, नीचे का भी 1, so 3 into 1 it becomes 1। So guys, this is the last problem in this video and as well as in this exercise। So if you like my video, please share this video and please subscribe my channel if you are a new viewer। So here sum number 21(1), limit x tends to 0, x cos 1 by x। अब यहाँ पर देखिए, एज यू नो दैट द कॉस फंक्शन इज अ बाउंडेड फंक्शन, कॉस और साइन दोनों ही बाउंडेड फंक्शन है, और वहाँ पर क्या वैल्यू क्या होता है -1 से +1 तक। दैट मीन्स -1 लेस देन इक्वल टू, अब कॉस एक्स जो भी होगा कॉस 1 बाई एक्स का भी सही होगा, कॉस का किसी भी वैल्यू के लिए वो एक बाउंडेड फंक्शन ही होता है। सो -1 लेस देन इक्वल टू कॉस 1 बाई एक्स लेस देन इक्वल टू 1। और यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंस टू 0 x, इसका वैल्यू होता है 0। ओके, क्लियर। So that means the limit of a bounded function multiplied by a function that goes to 0 should be 0। क्योंकि अगर 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और यहाँ पर तो एक बाउंडेड फंक्शन है, तो बाउंडेड फंक्शन में कोई भी वैल्यू आ जाए उसको अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब जो यहाँ पर दिया हुआ है इसका वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि कॉस एक बाउंडेड फंक्शन है। एज वेल एज द सेकेंड वन, यहाँ पर भी साइन दिया हुआ है, साइन भी कॉस की तरह एक बाउंडेड फंक्शन है, -1 से लेके 1 तक। यहाँ पर x² दिया हुआ है,
लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर दैट इक्वल टू 0। सो 0 के साथ कोई भी अगर साइन का वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, इसका मतलब इसका भी फाइनल वैल्यू होगा 0। बट यहाँ पर भी आपको ये वाला बात लिखना होगा। ओके, सो गाइस प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।